नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन। दोस्तों, आज के वीडियो में रावण से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो रामायण में नहीं दिखाई गई हैं। दोस्तों, हम सभी रावण को अहंकारी, दुष्ट और घमंडी राक्षस मानते हैं। इसलिए हमारे समाज में राम नाम के तो कई व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका नाम रावण रखा गया हो। राम जब माता सीता को छुड़ाने और रावण को सबक सिखाने लंका जाने वाले थे, तब समुद्र पार करने से एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वर में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। क्योंकि राम उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट से युद्ध करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें यज्ञ के लिए भी एक अत्यंत विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब प्रभु श्री राम को जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। फिर श्री राम ने रावण को यज्ञ का एक न्योता भेजा। रावण शिव जी का बड़ा भक्त था, इसलिए वह शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सका। इसके बाद रावण स्वयं रामेश्वरम पहुंचा और पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा भी करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ संपन्न हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उन्हें तथास्तु कहा था, यानी जीत का आशीर्वाद दिया था। रावण आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। रावण के पिता एक ब्राह्मण थे, जबकि माता केकसी एक राक्षसी थी। परम विद्वान होने के कारण रावण ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की थी। माना जाता है कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर होने की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुका था। आज कई तथाकथित गुरु या बाबा इसी लाल किताब का जिक्र करके अपनी ज्योतिष की दुकान भी चलाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, रावण के बारे में एक सच ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि रावण को ज्ञात था कि प्रभु श्री राम विष्णु का अवतार हैं और वो लंका में आकर उसका वध कर देंगे। लेकिन रावण दृढ़ निश्चय था। वह शत्रु भाव से भगवान से अपनी मुक्ति चाहता था। यदि वह माता सीता को बिना युद्ध किए प्रभु श्री राम को लौटा देता तो उसकी श्री राम के हाथों मृत्यु नहीं होती, जिस कारण राक्षस योनि से उसको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए उसने भगवान राम से युद्ध ही किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। दोस्तों, माता सरस्वती के हाथ में हमें जो रुद्र वीणा नजर आती है, उसकी रचना भी रावण ने ही की थी। रावण ने इस विद्या को अपने सिर, हाथ और नसों से बनाया था। रावण युद्ध में शिव जी से हारा था, इसलिए उसने भोले शंकर को अपना गुरु माना था और वह रुद्र वीणा बजाने में पारंगत था। और भगवान शिव के कहने पर उसने चारों वेदों को संगीतबद्ध किया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलाता था। अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की दिशा को उसने अपने हिसाब से लयबद्ध किया था, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी समय में शनि ने अपनी चाल बदल दी। रावण इतना बलशाली था कि उसने शनि को भी बंदी बना लिया था। अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने काल को भी कैद कर लिया था। रावण को वरदान था कि कोई भी देवता, राक्षस, किन्नर और गंधर्व उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए इसी कारण से भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए इंसान के रूप में अवतार लिया और विष्णु के अवतार श्री राम ने उसका संहार किया। उम्मीद है रावण के बारे में शास्त्रों में धूमिल हो चुकी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, रावण चाहे कितना भी बड़ा विद्वान था, शक्तिशाली सम्राट भी था, लेकिन उसने माता सीता का अपहरण करके जो अधर्म का रास्ता चुना, उसकी वजह से ही उसका अंत हो गया। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि न जाने ऐसे कितने ही बलशाली हुए जिन्होंने गलत रास्ता चुना और दुनिया उनको भूल गई। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट करें। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।